नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़वारिया के वर्तमान सरपंच जैताराम चौधरी ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच जैताराम चौधरी ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत उड़वारिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच जैताराम जी चौधरी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में सरकार ने एक बड़ा फरमान सुनाया और प्रशासक के तौर पर पुनः सरपंचों को जिम्मेदारी मिली है। अब इनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में पूर्व में इनके क्या एजेंडे रहे जब गांव के जनता ने एक युवा सरपंच चुना उड़वारिया के अंदर, क्या एजेंडे थे और कहां तक सफल हुए। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी। सबसे पहले जैताराम जी, जब आपको एक जिम्मेदारी मिली थी, बिल्कुल कम उम्र के एक तरह से सरपंच चुने गए थे यहाँ से, उस टाइम मन में क्या ख्याल आया था? एक तरह से देखा जाए तो इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं था, हालांकि छात्र संघ राजनीति का अनुभव था लेकिन पंचायती राज का नहीं था। जी बिल्कुल। चुनाव हमने साथियों के साथ सहयोग से और उनके साथ से लड़ा और ख़ासकर गांव के पंचायत के आखिरी हिस्से में वंचित लोगों तक किस प्रकार से सुविधाएं और पारदर्शिता पूर्वक जो व्यवस्थाएं है, वो चाहे निर्माण कार्य में हो या जो लोगों को सेवाएं मिलनी चाहिए उसके संबंध में हो, उन विषयों को लेकर लोगों के बीच में गए थे और लोगों ने विश्वास करके एक ऐसे युवा को चुना था जो, मैं सच कहूँ तो उड़वारिया को छोड़ के मेरे 5 अन्य गांव है पंचायत में, तो उन गांवों में इतना पहले से पहचान नहीं थी और बहुत सारे लोग तो फर्स्ट टाइम जब चुनाव में जानते भी नहीं थे। कुछ उस गांव के हर एक मित्र के साथ जाते थे तो पहली बार परिचय हुआ था। फिर भी लोगों ने युवा को देखकर, शिक्षा को देखकर और साथ में मतलब जो हमारे साथी थे उन पर विश्वास करके चुना। वो शुरू में बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी था कि देखो लोगों ने मतलब इतना विश्वास करा है तो हमें काम तो करना पड़ेगा और करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि विश्वास व्यक्ति का नहीं, उन विषयों का होता है जो लेकर हम लोगों के बीच में गए थे। बिल्कुल। उस टाइम बिल्कुल एक नया अनुभव था। अब लगभग 5 वर्ष का एक तरह से परिपूर्ण कह सकते हैं अनुभव रहा पंचायती राज का। किस प्रकार क्या कमियां लगी और क्या एक तरह से क्या विशेष रहा पंचायती राज? खैर परिपूर्ण तो इंसान कभी भी नहीं हो पाता है, सीखता रहता है और सीखने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 5 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, किस प्रकार से व्यवस्था काम करती है, किस प्रकार से लोगों के काम करवाए जाते हो और किस प्रकार से होनी चाहिए। काफ़ी कुछ हमारे अंदर भी जो कमियां थी उनका अवलोकन करके किस प्रकार से हम ज़्यादा पब्लिक सर्विस के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, उस बारे में हमें काफ़ी सीखने को मिला। पंचायती राज की कार्यशैली का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप कुछ भी जो चाहते हो वो सबसे पहले जनमानस को उसके लिए तैयार करना होगा। मात्र बजट, आपके पास कुछ पैसा है, बजट है और उससे आप काम करना चाहते हो तो वो धरातल पर भौतिक रूप से परिवर्तन ला पाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरली जो जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, उस विकास के लिए, उस काम के लिए कि गाँव की दशा बदले, उसमें सिर्फ भौतिक चीज़ें जो जैसे रोड है, कुछ नालियाँ है, ये बनना सिर्फ काफ़ी नहीं है। उनकी मॉनिटरिंग और उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो काम कर रहे हो उन विषयों के लिए लोग तैयार हो। यानी आप जो चाहते हो वो लोगों से पूछ के करो, लोगों के लिए करो, लोगों के द्वारा करो, तो निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। और ये हमारा अनुभव रहा कि अधिकतम प्रयास रहा कि लोगों को साथ लेकर और लोगों की सलाह अनुसार जो लोगों ने चाहा वो करने का प्रयास किया, तो उसमें लोगों का सहयोग जो मिला वो अभूतपूर्व था। जी। कहाँ तक ऐतिहासिक बात करें या विकास हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपके टाइम में? देखिए, विकास अपने अपने हिसाब से शुरू से काम सभी ने करा है और हमारे जब पास जिम्मेदारी आई तो हमने मोस्टली चीज़ों को बैठ के प्राथमिकताएं तय करी। पंचायत में कोरम के साथ बैठ के, लोगों के साथ बैठ के, अलग अलग गाँवों में लोगों की राय के अनुसार एक प्राथमिकता सेट की कि लोग क्या चाहते हैं। किसी भी गांव में अपने यहाँ, जैसे मोस्टली आप रेवदर की बात कर रहे हो या राजस्थान का जिस प्रकार का परिवेश और सामाजिक दायरा है, उस हिसाब से लोग पंचायतों से अपेक्षा ये करते हैं कि
उनके जो सार्वजनिक स्थल है बिल्कुल वो साफ़ सफाई हो, जिसमें रोड प्रॉपर नालियाँ हो, जो गांव के बैठने उठने के सार्वजनिक कार्यक्रमों की जो स्थान है वो एकदम स्वच्छ और गांव को प्रेजेंट करने वाली चीज़ें हो कि ये गांव कैसा है। उसको कोई भी मेहमान या आता है तो वो देखे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लोग अनुशासित है। बिल्कुल दूसरी चीज़ है शमशान घाट, एक मतलब भावना से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो। फिर लोगों का चाहना होता है, जैसे ये ग्रामीण परिवेश है तो यहाँ पे बड़ी आबादी काश्तकारों की है, किसानों की है, तो भले सरकार के माध्यम से भले पंचायत की मर्यादा क्षेत्र में आता है नहीं आता, लेकिन उसके लिए प्रयास करके बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी के लिए अधिक से अधिक एनीकट बनाए जाए, पानी को किस प्रकार से रोका जाए और किसानों के लिए पानी उपलब्ध हो, चाहे कुओं के माध्यम से हो या नहर के माध्यम से हो, ये अपेक्षा रहती है। फिर जैसे जहाँ पे काश्तकार है तो वहाँ पे श्रमिक वर्ग भी रहता है जिनके पास भूमि नहीं है, तो वो चाहता है कि गांव में किसी न किसी प्रकार का रोजगार मौजूद रहे ताकि उनके जीवन यापन के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं बनी रहें। तो इन सब चीज़ों पे पूरी मॉनिटरिंग के तहत काम करने की कोशिश की कि नरेगा को वृक्षारोपण से जोड़ा जाए ताकि गांव में कुछ पर्यावरण के लिए भी हम काम कर पाए और लोगों को उसकी पैसा भी मिले। जो SFC FFC जो राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के जो बजट है उनका उपयोग, जो गाइडलाइन है उनके दायरे में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सैनिटेशन साफ़ सफाई पे करा। अगर कुछ रोड भी बनाया है या कुछ नालियाँ बनाई है तो प्राथमिकता वहाँ दी है जहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर किसी जगह पे कीचड़ नहीं हो रहा है तो सेलेक्ट करना है तो रोड वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे कीचड़ हो रहा है, धूल मिट्टी कोई पॉल्यूशन नहीं है, उसका समाधान भी आवश्यक है, ये भी कह सकते हैं। सरपंच साहब की बार कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यह जो 5 वर्ष है एक तरह से बहुत ही ग्राम पंचायतों एक कोरोना काल की स्थिति में कहीं न कहीं संकट में स्थिति में गुजरे हैं और ग्राम पंचायत के विकास कार्य में कहीं न कहीं बाधा आई है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हमारे चुनाव जनवरी एंड में हो गए थे इन्हीं दिनों में, बिल्कुल तो चुनाव के 10 ही दिन में कोरोना आ गया था और 15-20 दिन में लॉकडाउन लग गया था। तो सही मायनों में संसाधन बाधित तो हुए थे, चाहे वो पंचायत के काम करने के लिए बजट हो और जो प्रारंभिक जो ट्रेनिंग होती है, जैसे जो लोग सरपंच बने हैं तो उन सरपंचों को शुरू में ही ट्रेनिंग तो देनी होती है गवर्नमेंट को ताकि वो 5 साल काम कर पाए, तो वो ट्रेनिंग भी ठीक ढंग से 1 साल तक नहीं हो पाई थी। तो मैं ही नहीं, ये सबको इस चीज़ का कमी रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब 1.5 साल बाद लॉकडाउन खुला और प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए पंचायत समिति में सभाएं होती थी, तब हमें बताया गया कि पट्टे इस प्रकार से काटने हैं। उनसे पहले हमने सीख के काम शुरू करा, लेकिन कोरोना का जो मेन नुकसान है वो आर्थिक तो हुआ ही हुआ, साथ में जो जितने कार्यालयों की भागदौड़ आदमी करता है उतना सीखता है कि अधिकारी से कैसे काम लेना है, लोगों के काम कैसे करवाने हैं, तो वो थोड़ी सी अनुभव प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की भी कमी रही थी। लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा कोई ना कोई रहती है। इस बार भले कोरोना थी तो किसी समय कुछ हो सकता है, देश ने युद्ध भी देखे हैं, तो आपके पास लोगों के लिए जो आपकी सर्विस डिलीवरी है, लोगों के पास लोगों को जो आपको देना है, जो काम देना है लोगों को, आपकी जो जवाबदेही उत्तरदायित्व है, उसमें बहाने नहीं चलते और नहीं चलने चाहिए कि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, हमारा काम है काम करना और जो जिन विषयों को लेकर आए थे उन तक काम पहुँचाना। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने कोरोना काल में ही जैसे उडवारिया में ना तो पंचायत में बजट था और ना ऐसी कोई उस समय श्रमिक वगैरह की छूट थी, तो सारे काम रोक के हमने कोरोना काल के ही 4 महीनों में 5 महीनों में शुरू के जो जनवरी से लेकर अगस्त 2020 में हमने सिर्फ पानी को लेकर काम किया और पूरी टीम बनाई, लोगों ने पूरी भागीदारी निभाई और जन सहयोग और पंचायत और इन सब ने मिलकर लगभग 5 में से 3 गांवों में हमने लॉकडाउन में ही प्रत्येक घर तक नल दे दिए थे और वो भी कुआं खोदने से शुरुआत करी थी। यानी जो पानी का सोर्स है, कुआं खोदा, पाइपलाइन डाली और घर घर नल पहुंचाए, तो संतोष भी रहा और उसकी वजह लोगों का साथ रहा। जी सरपंच साहब, बीच में बात रोकना चाहूँगा। ग्राम पंचायत में हालांकि आप
पाँच पंचायती राज के नज़दीक से आपने 5 वर्ष देखे हैं। सरकार की ठीक है योजना आती है जाती है, सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना आती है आप संपादित करें। क्या कभी ऐसी कोई कमी महसूस हुई पंचायती राज की कड़ी जिससे कि लोगों की एक तरह से जन भावनाएं या कोई सरकार की ऐसी योजना जिससे कि आम लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा हो? हाँ, प्रभाव तो सकारात्मक, और योजनाएं तो अच्छाई के लिए लाई जाती है। योजनाएं अच्छाई के लिए लाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंद ऑफिस के अंदर योजनाएं बनती है, लेकिन रूल्स इतने होते हैं कि अपने आम लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंचा पाते। बिल्कुल सही बात है, और सही मायनों में बहुत सारी वजह होती है इसकी। धरातल की हमारा समाज कितना जागरूक है, बिल्कुल बिल्कुल उसी समाज से निकले हुए अधिकारी है, तो उन सब चीज़ों को देखकर चीज़ें तो है ही जिनमें बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना बन रही है। नियम लोगों के लिए होने चाहिए, जबकि कई बार ऐसा लगता है कि लोग नियमों के लिए हो गए हैं। बिल्कुल तो दिक्कतें तो आती है। कुछ चीज़ें व्यवहारिक तौर पर, जैसे गाँवों में लाइट की व्यवस्था एक बुनियादी चीज़ है, बिल्कुल जो पंचायतों के पास उसके एस्टिमेट है वो इतने सरल उपलब्ध नहीं है। यानी किसी पंचायत को अगर रोड बनाना है जी तो कुछ नहीं चाहिए, आपके पास 10 लाख पड़ा है, जैन को बुलाओ, एस्टिमेट लो और 10 लाख खर्च कर लो, 20 लाख खर्च कर लो। लेकिन अगर आप उसी जगह पे लाइट लगाना चाहते हो, कुछ ऐसा सैनिटेशन का काम करना चाहते हो, कचरा पात्र करना चाहते हो, चाहे कचरा पात्र के लिए वाहन परचेज करना, ये जो मॉनिटरिंग की चीज़ है जिसके लिए पंचायत बनी है, बिल्कुल वो चीज़ों के जो सपोर्ट है वो सरल उपलब्ध नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी है। 10 लाख अगर किसी को अपनी पंचायत में के सभी गांवों को लाइट लगानी है, प्रकाश व्यवस्था करनी है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के समय नाले आ जाते हैं तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी फिर एकदम से व्यवस्था करना, त्वरित गति से व्यवस्था करना, कहीं के बाद एक तरह से। हाँ बिल्कुल, तो ये तो है ही है। साथ में चाहे समाज से जनित हो व्यवस्थाओं से जो करप्शन है जी वो विकास का मुख्य रूप से बाधक है। बिल्कुल और आपने कहा कि भाई नियम किस प्रकार से बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में करप्शन मौजूद है। उस कारण जो भी नियम बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि कोई भी अचानक से करप्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। जी यानी जैसे आप एंटी करप्शन ब्यूरो को ही देख लो। जी अगर किसी पंचायत में भ्रष्टाचार है और कोई ख़त्म करना चाहता है, तो कोई आम व्यक्ति एसीबी की कार्रवाई करवाने जाए, ऐसे कहने में बहुत आसान है कि आप इतने नंबर पे कॉल कर दो और शिकायत दर्ज करवा लो, आपकी सत्यापन करके कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पेचीदा काम है। जो जांचें हैं वो भी ऐसी कोई अपीली अथॉरिटी खुद रोड बनाते और खुद जांच कर लेते। अगर किसी रोड की शिकायत हुई है कि रोड ठीक नहीं बना है, तो कभी ऐसा वास्ता पड़ा जेतराम जी? हाँ, बहुत बार। मतलब अगर भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार का शिकार होना, शिकार का मतलब है, अगर भ्रष्टाचार को लेकर बात करें तो 2020 में जब हम शुरू से ही आए, तो अब हम पढ़ाई लिखाई करके सीधे राजनीति में आ गए। इतनी परिपक्वता ऐसी नहीं थी कि ये वास्तव में धरातल पे क्या चीज़ें हैं। तो जब हमने इसको देखा तो पाया कि जैसे नियम है वैसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें उल्टा सुल्टा है। जैसी बात कर रहे हैं वैसी न बातें हैं, जैसे काम होने चाहिए ना वैसे काम हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी संघर्ष भी किया, लोगों की सभाएं मिला के थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकली अलग है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और है, सारी इतनी नकारात्मकताएं भी नहीं है। जब संघर्ष करा जाए तो कार्रवाई भी होती है। हमने कार्रवाई करवाई भी है, भ्रष्ट लोगों को पकड़वाया भी है, सस्पेंड भी करवाया है। यहाँ से कुछ भ्रष्ट लोग भाग के भी गए जो वापस कभी नहीं आए। लोगों को संघर्ष की ज़रूरत है। अगर जब तक लोग तैयार नहीं हो, कोई सरपंच, कोई विधायक, कोई मंत्री भ्रष्टाचार को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं अगर बात करें एबीवीपी से आपका पुराना जुड़ाव रहा, वर्तमान में भाजपा के अंदर एक तरह से जिम्मेदारी भी है आपके पास है। 1 वर्ष हो चुका है सरकार का, क्या कहना चाहेंगे? आपने 4 वर्ष गहलोत सरकार के भी देखे, 1 वर्ष यह भी देख लिया, क्या बड़ी अचीवमेंट कोई सरकार में मिलता? देखिए, एज ए सरपंच व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए सरपंच तो व्यक्ति पार्टी के चुनाव से होता नहीं है। बिल्कुल। और उसे अपने लोगों के काम करवाने के लिए अपने जो पार्टी की जो विचार है, आप जिस पार्टी लाइन से बिलोंग करते हो, लोगों के बीच में वो चीज़ें नहीं आती। लोगों के काम प्राथमिकता से हो, ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन अगर बात करें सरकारों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार ने 1 साल में बहुत सारे अच्छे काम किए। भ्रष्टाचार को लेकर भी आप देख पा रहे हो, जैसे
जो फर्जी परीक्षाएं है उन पे जो जांच करी है और जो दायरा इन्होंने रखा है वो काफ़ी संतोष देने वाला है। साथ में जो योजनाएं है विकास को लेकर वो भी, जैसे जल जीवन मिशन कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ठप पड़ा था, अभी उसमें मूवमेंट करके काम शुरू हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अभी ऐसे कौन से एजेंडे हैं, उडवारी की बात करें, ऐसे कौन से मुख्य समस्या हैं, शॉर्ट में बताना थोड़ा। जैसे मैंने कहा गांव वालों की जो बेसिक, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो काश्तकार हैं जी और बिजली की समस्या जो बड़े स्तर से है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस बारे में काम होना ज़रूरी है। किसानों को लाइट है वो 6 घंटे मिलती है और उस 6 घंटों में 8-10 ट्रिप तो नॉर्मल है। 8-10 बार अगर लाइट कट जाती है तो 6 घंटे की लाइट आप मान लो 3 या 4 घंटे का पानी दे पाता है किसान। फिर ये तो है ही है, उसके साथ में रात को भी लाइट आती है, क्योंकि एक फीडर पे 4-4, एक GSS पे 4-4 फीडर लगा रखे हैं। तो दिन में 2 चलते हैं, 2 रात में चलते हैं, रात को 12 बजे तक या सुबह तक लाइटें किसानों की पारी शिफ्टिंग में चलती है। तो इस ठंड में आप देख पा रहे हैं अपन कि काश्तकार कितनी समस्याओं को देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आवाज़ भी उठाई है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, आवाज़ उठाई है, धरने भी दिए GSS पे, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, मंत्री साहब से, सांसद महोदय से, MLA साहब से, सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि है, संगठन के जो प्रतिनिधि है, उनको सबको अवगत करवाया है कि कम से कम सरकार बड़ा मैसेज दे सकती है किसानों की लाइट का समाधान करके। अंत में मेरा क्वेश्चन है, यहाँ स्थानीय विधायक हैं, प्रमुख साहब हैं, यहाँ से प्रधान हैं, उनसे भी कोई बजट वगैरह अपने पंचायत के विकास कार्य मिला? हाँ बिल्कुल। जैसे मेरे कार्यकाल में जगसीराम जी जो पूर्व विधायक हैं, आपने भी बहुत अच्छा सहयोग करा पंचायत के लिए। प्रधान साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। प्रधान साहब ने शमशान घाट विकास कार्यों के लिए, विभिन्न गांवों में कीचड़ निस्तारण के लिए भी हमें बजट उपलब्ध करवाया। और प्रमुख साहब से भी अभी हाल ही में हमें बजट प्राप्त हुआ है बिल्कुल, और हर समय सहयोग रहा है। अंत में अपने जितने भी युवा साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उडवारिया के? बिल्कुल, युवाओं से मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर अपने परिवार के अतिरिक्त अगर अपन थोड़ा भी सोचें, और सोचना चाहिए, युवा वर्ग को सोचना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जो जीवन है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो आपके त्याग से ही चलती है। और वो त्याग प्रत्येक व्यक्ति, खासकर युवाओं को तैयार होना होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो, या सेल्फ डिसिप्लिन से गांव साफ सुथरा रहे। इस बारे में जब तक प्रत्येक युवा और प्रत्येक घर चिंतन नहीं करे, तब तक कोई व्यवस्था गांव को साफ नहीं रख सकती है। आपकी छोटी मोटी समस्या है, विवाद है, वो उनसे ऊपर नहीं उठ सकते जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान नहीं दे पाता है सार्वजनिक व्यवस्थाओं में। बिल्कुल जी। तो सबका सहयोग, तो बिल्कुल अपने परिवार के अतिरिक्त आप 7 दिन में थोड़ा समय निकालें अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और सोचें कि किन चीज़ों की कमी है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। एक नागरिक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर वो सब करने की ज़रूरत है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत उडवारिया युवा सरपंच जैताराम जी चौधरी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर और समस्या पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है, ताकि सरपंच साहब के ध्यान में लाया जा सके। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।